कार्तिक मास महत्तम अध्याय 3। कार्तिक महत्तम के दूसरे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान कैसे करें और कार्तिक में क्या करें आदि के विषय में जाना था। अब इस तीसरे अध्याय में कार्तिक व्रत में क्या ना खाएं के विषय में जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, पर अन्न भोजन करना, तेल खाना, जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में तर्जे हैं। मतलब व्रती मनुष्यों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खावे। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन आदि नहीं खाना चाहिए। ये सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, मूली, लौकी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय, संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, रास वाला स्त्री द्वारा दिया हुआ अन्न, लसोड़े का फल, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। रास वाला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को फूल गोभी, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को फली का साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक रोज पहले, उस दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल ना लगावे। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप बनते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे अमर फल पाते हैं। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पड़ने वाले ब्राह्मण को कपड़े दें। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, अब आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहीं पर ही शालग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र कहता हूं। ओम आकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विदिते।
इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गौमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाता है वही पूर्ण होता है। इतना कह के ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर पुनः बोले, अब कृच व्रत आदि के विषय में कहता हूं। एक समय भोजन करने से बाद कृच, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच व्रत होता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृचाति कृच व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद कपड़े और दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्यम असौम्य कृच व्रत होता है। इसी प्रकार 12 दिन तक द्वादश कृच व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच सत्तपन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतापन व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच व्रत होता है और 3 दिन उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुएं पिए तो पूर्ण कृच व्रत होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे, यह पेट जल कृच व्रत कहलाता है। इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाते हुए और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करते हुए भोजन करते हैं तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाते, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। जो मनुष्य इनमें से कोई भी व्रत करता है वो तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना कर भगवान से प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 3 समाप्त। कल कार्तिक माह के अगले अध्याय को सुनेंगे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। कलयुग में नाम जाप करके बड़ी आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर पल हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।